जी की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ और ये मेरा गुरुजी का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के सत्संग की शुरुआत गुरुजी के महामंत्र से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। तो गुरुजी की महिमा का बखान हम जितना ही करे उतना कम है। गुरुपा तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे कष्टों को छोटे में करके कटवाते रहते हैं और अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखते हैं। तो गुरुजी का हर उस चीज के लिए शुक्राना जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं। संगत जी, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। तो संगत जी, क्या हुआ कि एक दो चीजें, जैसे थोड़ा माइंड अपसेट था कल, तो जो परसों की जागरण वाले सत्संग मैंने शेयर किया था उससे रिलेटेड एक दो चीजें रह गई थी। कि जैसे वहां पे एक लेडीज सिंगर भी आई हुई थी और उसके हाथ में शायद संगत जी मोरपंख बना हुआ था। अच्छे से तो नहीं दिख रहा था, पर जितना दिखा मोरपंख ही लग रहा था। तो उसके रूप में भी गुरुपा ने दर्शन दिए थे। और फिर संगत जी, जैसे जब वो शिव की झांकी निकाली, शिव बन के आए थे, तो उसमें भी उन्होंने जो जटाओं में था ओम रूप के दर्शन हुए। और संगत जी, ऐसे ही आज फिर जब एक आंटी ने, जिन आंटी का मुझे नंबर पता है, जो यहाँ पे मंथली सत्संग करते थे, उन्होंने संगत जी आज एक स्टेटस लगा हुआ था, गुरुजी का लगाया हुआ था, पुरानी संगत जी का। उसमें गुरुजी का स्वरूप ही था लेकिन वर्डिंग कुछ और थी। संगत जी, गुरुपा के हैंड में भी सीधे हाथ की तरफ ओम के दर्शन हो रहे थे। ओम के रूप में उसमें भी गुरुपा ने दर्शन दिए। और संगत जी, ऐसे ही कल शायद मैं एक रील देख रही थी, वैसे तो मैं देखती नहीं हूँ, बहुत कम ही देखती हूँ, उसमें भी एक लड़की के हाथ में बटरफ्लाई का टैटू था। संगत जी, ऐसे गुरुपा ने दर्शन दिए। और संगत जी, आज भी गुरुपा ने सुबह सुबह मुझे ऑरेंज कलर की और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना। और संगत जी, एक दो दिन से मैं थोड़े सत्संग कम सुन पा रही हूँ टाइम की वजह से। तो संगत जी, वैसे मैंने एक हेडलाइन में ही पढ़ा था कि पुत्र सत्संग की हेडलाइन थी संगत जी, कि पुत्र 2-3 दिन किचन में ध्यान से काम कर, खतरा है। तो संगत जी, क्या हुआ कि मुझे तो आज पता चला, लेकिन कल मेरी बहन को, छोटी बहन को गैस से जल गया उसका मुंह थोड़ा सा। संगत जी, बिल्कुल तो नहीं जला, हल्का फुल्का जैसे भाप लग के जलता है, हल्का फुल्का जलन थी संगत जी। तो उसके आगे के बाल, चुन्नी वगैरह और आईब्रो, थ्रेडिंग के बाल वगैरह से कुछ जले हुए थे, ज्यादा तो नहीं संगत जी, पर हल्के हल्के जल रहे थे बाल, और चुन्नी ज्यादा जली हुई थी आगे से सिर के। तो संगत जी, वैसे जलन तो हो रही थी, उसको काफी देर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया, बर्फ वगैरह लगाई। मुझे तो आज पता चला था उसका। और संगत जी, कल ऐसे ही क्या हुआ कि मैं गरम तेल में कुछ कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि ये जो तेल ज्यादा है, मैं निकाल देती हूँ किसी चीज में। तो संगत जी, वो मैं निकालने लगी तो उसमें शायद एक दो ड्रॉप पानी था कटोरी में। जैसे ही मैंने डाला संगत जी, उसमें बहुत जोर जोर से छींटे उछलने लगे, बल्कि वो तेल गर्म था और वो कटोरी तो ठंडी थी, नॉर्मल थी, वैसे ही रख के मैं डालने लगी संगत जी। उसका शायद एक दो ड्रॉप मेरी आइज के पास, आइज में लगा। एक बार थोड़ी देर तो मुझे फील हुआ कुछ अलग सा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। और संगत जी, आज अभी ग्रुप का एक मैसेज आया कि पुत्र, तू रोज मेरा मंत्र जाप करती है और मैं तेरे मंत्र जाप की सेवा से खुश हूँ, और अभी जो तेरे जीवन में होगा वो अच्छा ही होगा, और तेरी सेवा का, तेरे मंत्र जाप का फल मैं तुझे देने वाला हूँ। तो संगत जी, गुरुपा को तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। आज एक दो सत्संग गुरुपा ने सुनवाई, उसके लिए भी गुरुपा का शुक्राना है संगत जी। और ऐसा होता है ना संगत जी, एक आधी संगत के सत्संग तो ऐसे होते हैं। आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना संगत जी, वो रो रो के इतना सत्संग सुना रहे थे अपना, और कुछ बातें तो उसकी समझ में आ रही थी और कुछ नहीं। संगत जी, साथ के साथ मैं भी काम कर रही थी, लेकिन मेरे मन में अचानक से यही फील हुआ कि मैं इस सत्संग को बंद कर दूं, आगे ना सुनूं। क्योंकि संगत जी, मुझे उसमें बहुत, पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मेरे माइंड में आया कि नेगेटिविटी वाली चीजें नहीं सुननी चाहिए। कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि आप दूसरों के दुख मत सुना करो, उनको बोला करो कि आप गुरु जी को बोल लो, गुरु जी को बताओ। तो संगत जी, ऐसे ही मुझे फील हुआ कि मैं ये सत्संग ना सुनूं। पर फिर भी संगत जी, मैं काम करते करते साथ में सुन रही थी तो कोई नहीं, चलता रहा। लेकिन उसके बाद का जो एक आंटी का और सत्संग था, वो काफी अच्छा सत्संग था। वैसे उनके साथ भी जो गुरुपा ने किया, मेहर करी,
उनके बच्चे के साथ शायद कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो परेशान थे। और संगत जी बिल्कुल रो रो के वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो गुरुपा मेहर करे उन पे, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी प्रॉब्लम को गुरुपा जल्दी से ठीक करे, या उनको फिर ठीक नहीं हो सकती है, अभी उनको कर्म काटने हैं या कुछ और है, तो गुरुपा उनकी सेवा जो वो सब्र दे, उनको शांति बख्शे कि वो इस प्रॉब्लम से जल्दी से आसानी से बाहर निकल सके। तो संगत जी गुरुपा की मेहर, गुरुपा की रजा तो ऐसे ही पूरे संगत परिवार पे बरसती ही रहती है। और संगत जी हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, वो लड़की तो खास संगत जी कुछ भी खाएगी, एक दो बार मैंने बोला कि आप गुरु जी के सामने रखो, तो संगत जी वो कैसे कहती है, पहले गुरु जी को तो खिलाओ, मेरे सामने आती कहेगी गुरु जी को पानी पिलाओ, गुरु जी को ये करो, गुरु जी को खाना खिलाओ, आप ये खा रहे हो तो आप भी खिलाओ। तो संगत जी ऐसे वो बोलती रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अभी से जैसे हमने एक दो बार बताया है उसको, गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में विराजमान है। तो वो खुद से भी कहती है कि कई बार तो ऐसे कहेगी रात को भी मैं गुरु जी को गुड नाइट करके जाऊंगी, पर गुरु जी मुझे गुड नाइट नहीं बोल रहे। तो संगत जी उसको ऐसे ही कहते हैं, नहीं बोल रहे हैं गुरु जी को गुड नाइट आपको, आप बोलो गुरु जी भी बोलेंगे आपको। तो संगत जी इतना अच्छा लगता है ना कि बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी अभी से इतनी छोटी उम्र में ही गुरुपा के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। क्योंकि हमारे तो कहते हैं ना, गुरु जी ने तो पता नहीं किस किस जन्म से हमारा साथ पकड़ा हुआ है, हमें अपने आप से जोड़ा हुआ है गुरु जी ने। तो संगत जी गुरुपा का तो, गुरुपा की मेहर का, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें हम उतना ही कम है। और गुरुपा की सेवा, सिमरन, भक्ति, मंत्र जाप हम ऐसे ही करते रहें, गुरुपा हमें अपने आप से ऐसे ही जोड़े रहें। और संगत जी गुरुपा एक बात हमेशा कहते हैं कि पुत्र आप अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचा करो, बोला करो मेरा मन निडर शांत है, मेरे सभी कष्ट का सामना मैं डट के कर सकता हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा मन शक्तिशाली है, कोई प्रॉब्लम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा। और मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ, या मेरे साथ बेहतर हो रहा है, हर दिन मेरा अच्छा बीत रहा है। तो संगत जी ऐसे अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है, मेरे शरीर स्वस्थ है, मेरे सभी काम बन रहे हैं। तो संगत जी जैसी कहते हैं ना, जैसी थिंकिंग वैसी ही हमारे काम होते जाते हैं। अगर हम माइंड में ही इतनी चिंता वगैरह रखेंगे तो हो सकता है संगत जी हमारे कामों में भी प्रॉब्लम आए। बस हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और गुरुपा के तो वचनों में भी है कि ना तो पॉजिटिव सीरियल मूवी वगैरह देखनी चाहिए, ना गाने सुनने चाहिए, और किसी की बात तो हमें सुननी ही नहीं चाहिए संगत जी, ना निंदा चुगली करनी चाहिए। तो बस हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और आगे बढ़ते जाना है, गुरु जी से अपना कनेक्शन और से भी और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहना है। तो संगत जी गुरुपा के सत्संग को ज्यादा बढ़ाना करते हुए यही विश्राम करेंगे, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करेंगे। अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। और गुरु जी के सत्संग का विश्राम गुरु जी के महामंत्र से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, लव यू। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।